बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर एजाज जवेद लक। लास्ट टाइम हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें एक चीज़ हमने डिस्कस की थी एंड पे, माइक्रो पल्स लेज़र। तो उसमें जो चीज़ें कुछ आ रही थी, उसके बाद नेक्स्ट हमने जो टॉपिक सोचा वो हमने सोचा कि आई के एग्ज़ामिनेशन में वैसे तो काफ़ी सारी इन्वेस्टिगेशन है, जो पोस्टीरियर सेगमेंट की इन्वेस्टिगेशंस हैं, यानी विट्रियस और रेटिना और कुरैड, उन स्ट्रक्चर को देखने के लिए दो इन्वेस्टिगेशन जो नॉर्मली की जाती हैं, एक फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी है, एक ओसीटी है, ऑप्टिकल कोहेरेंट टोमोग्राफी। और ओसीटी की फर्दर एक जो लेटेस्ट आजकल मॉड्यूल आया हुआ है वो ओसीटी ए यानी एंजियोग्राफी, ओसीटी एंजियोग्राफी। तो पहले हम जो फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी कर रहे थे, हमारे सब दोस्तों को पता है कि हम फ्लोरोसिन का इंजेक्शन आईवी इंजेक्ट करते थे और उसके बाद फंडस कैमरे से उसकी तस्वीरें लेते थे और ब्लड के फ्लो को, ब्लड वेसल्स को, उसकी लीकेज को हम देखते थे। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें रह जाती थी, लेकिन मैकुलर एडिमा को, इन चीज़ों को करने के लिए, लेकिन उसमें इस्कीमिक मैकुला की बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती थी। ओसीटी एंजियोग्राफी आने के बाद हमने सोचा कि वाई नॉट कि हम इनके कुछ कंपैरिजन को हम डिस्कस करें। सबसे पहले हम ओसीटी को डिफाइन करेंगे कि ये ओसीटी क्या है। ये ओसीटी ऑप्टिकल कोहेरेंट टोमोग्राफी है जो लाइट वेव पे डिपेंड करती है कि लाइट वेव होगी तो ये ओसीटी ये काम करेगा। जैसे अल्ट्रासाउंड है, जैसे हम बायोमेट्री करते हैं या बी स्कैन करते हैं, वो अल्ट्रासाउंड एक वेव होती है जो साउंड वेव है एक किस्म की, और उसके बेस पे करता है। लेकिन ओसीटी में क्या डिफरेंस है, ये साउंड वेव नहीं है, ये लाइट वेव है। लाइट वेव कौन सी है? इंटरफेरोमेट्री है। इंटरफेरोमेट्री एक लाइट का स्पेक्ट्रम है। तो जब वो इंटरफेरोमेट्री दो जगह पे वो रिफ्लेक्ट होती है उसकी लाइट, वन इज टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट, अदर है रेफरेंस लाइट। तो जब ये इंटरफेरोमेट्री लाइट फेंकती है ऑन द टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट और वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और दूसरा जो उसका सेगमेंट है लाइट का वो जाता है रेफरेंस पॉइंट पे। तो रेफरेंस पॉइंट और टिश्यू पॉइंट पे एक ही जगह से लाइट जा रही है, जो दो पाथवे बनते हैं उनकी रिफ्लेक्शन होती है लाइट की। जब वो वापस आते हैं तो क्या होता है कि एक तो टाइम डिले होगा दोनों में, यानी ये रे नंबर 1 है, फर्स्ट करो वेव 1 है और ये वेव 2 है, तो इनमें टाइम डिले, एम्पलीट्यूड ऑफ वन वेव एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, तो उसमें कोई चेंज आती है। यानी जो लाइट गई है, जो लाइट वापस आई है, इसको एक टाइम लगेगा, और जो लाइट 1 है जो टिश्यू में जा रही है, जो रेफरेंस जा रही है, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। द टाइम डिले, द एम्पलीट्यूड ऑफ वन वेव एंड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इनकी जो वेरिएशन है बिटवीन द टू, उसको हम कहते हैं कि ये एक टाइम डिले और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन है। तो जब इस चीज़ को हम मेजर करते हैं तो ये अनाटोमी ऑफ डेड टिश्यू बता देगी, यानी ये रे और ये रे, इनका टाइम डिले और इनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट की चेंज जो वापस आती है इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे, तो इनका जो एक ही जगह पे हम अगर फर्ज करें एक ही टाइम पे एक ही जगह पे हम ये दोनों चीज़ें लगाएं, तो एक हमारे पास अनाटोमिकल पॉइंट आ जाएगा जिसको हम कहते हैं ए स्कैन हो गया। एक ए स्कैन तो हम ये अल्ट्रासाउंड से मेजर करते हैं कि साउंड वेव अंदर गई और वो रिफ्लेक्शन हुई साउंड वेव की, तो उस मशीन ने डिटेक्ट किया। लेकिन इसमें लाइट ने जाना है, लाइट ने वापस आना है, लाइट ने दो पॉइंट पे जाना है, एक टिश्यू ऑफ इंटरेस्ट जहां आप करना चाहते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस है लाइट की इंटेंसिटी का और टाइम डिले का, इसको हम कहते हैं ये ए स्कैन है, इसको कहते हैं हम ए स्कैन। अगर मल्टीपल पॉइंट पे ए स्कैन किया जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये हो गया बी स्कैन। अगर काफ़ी सारे पॉइंट हो जाए तो ये हो गया बी स्कैन। अब जो हाईली रिफ्रैक्टिव एरियाज हैं, जो थोड़े सॉलिड हैं, उनमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, वो रेड कलर, रेडिश वाइट कलर शो करेंगे। और जिन पॉइंट पे हाइपो रिफ्लेक्टिव हैं यानी सॉफ्ट हैं, उनमें ब्लू ब्लैक पॉइंट आएगा। यानी
6 शेड्स ऑफ ग्रे हम डिटरमिन कर सकते हैं इस ओसीटी पे। तो एक्सटर्नल लिमिटेड ग्रेन और ISOS जो जिसको इलिप्सोड जोन भी कहते हैं, ये इन बिटवीन आ जाते हैं, यानी रेडिश और ब्लू के दरमियान वाले ये स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो हम रेटिना की जो 10 लेयर्स हैं उनकी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेस पे हम डिफरेंट शेड्स और जो टोन्स हैं, ग्रे स्केल है, हम डिटरमिन कर सकते हैं। इन दोनों का जो डिफरेंस है, टाइम और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो चेंज है, उसको ए स्कैन करते हैं। अगर कई ए स्कैन किए जाएं एक ही पॉइंट पे तो हम उसको कहेंगे ये बी स्कैन हो गया। और मल्टीपल जो बी स्कैन हैं वो उनको ग्रे स्केल में ले आएंगे और 256 शेड्स ऑफ ग्रे किए जा सकते हैं। जो हाईली रिफ्लेक्टिव एरियाज हैं वो रेडिश नजर आएंगे और जो हाइपर रिफ्लेक्टिव हैं वो ब्लू और ब्लैक नजर आएंगे। ये तो हो गया ओसीटी। अब एक होता है ओसीटी, ये हमने जैसे डिस्कस किया। एक होता है इंजियो ओसीटी। अगर इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कर दी जाए और इसकी रेजोल्यूशन बहुत कर दी जाए तो फिर ये हो जाएगा ओसीटी ए। ओसीटी ए मीन्स कि चेंजेस जो लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट है उसके चेंज इन फेज, एम्पलीट्यूड एंड स्पेकल नॉइज, इन सब का जो कम्बिनेशन है उसको हम कहेंगे कि ये ओसीटी ए हो गया। ये ओसीटी ए क्यों है? अमूमन जो इस किस्म के ओसीटी स्कैन्स हैं इस पे हम नई भी एक बनाएंगे ओसीटी की डिटेल से, लेकिन आज हमने थोड़ा सा डिफरेंसेस को एड्रेस किया है। तो शुरू में जो ओसीटी आ रहे थे उनकी जो थी स्पीड उनकी थी 20,000 पर सेकंड या 40,000 पर सेकंड। जो आजकल आ रहे हैं वो 1,80,000 पर सेकंड, 80,000 स्कैन पर सेकंड वो करता है। जब वो इतने बड़े स्कैन करता है एक सेकंड में तो वो ब्लड के फ्लो को, जो स्पीड ब्लड की ब्लड वेसल के अंदर है, जो ब्लड वेसल की एक स्ट्रक्चर सामने वाली है, दूसरी स्ट्रक्चर उसके दूसरी है, और इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है, इस ब्लड की मूवमेंट और इस ब्लड का जो शोर है और इस लेयर की जो इंटेंसिटी है और इस लेयर की जो इंटेंसिटी है, इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसकी फेज, उसका एम्पलीट्यूड और उसका स्पेकल नॉइज ऑफ द ब्लड को डिटेक्ट करता है। तो तब हम इसको कहते हैं ये ओसीटी ए है। तो इसकी स्पीड कितनी होती है? 80,000 से 1,00,000 स्कैन पर सेकंड ये करता है। तो तब वो ब्लड वेसल की स्ट्रक्चर भी ले आता है। तो विस्टा कहते हैं वेरिएबल इंटरस्कैन एक्विजिशन। तो जब ये विस्टा इसका प्रोटोकॉल हो जाए तो ये स्लो और फास्ट जो मूवमेंट है ब्लड के फ्लो की उसको भी डिटेक्ट कर लेता है। अब आते हैं कि एंजियोग्राफी और ओसीटी में फर्क क्या है। सबसे पहले हमने ये किया, ओसीटी को डिफाइन किया। अब एंजियोग्राफी क्या है कि हम आईवी फ्लोरोसिन डालते हैं पेशेंट की ब्लड वेसल्स में जो रेटिना पे जाती हैं, और फ्लोरोसिन को ब्लू लाइट से जब स्टिमुलेट किया जाता है, ब्लू लाइट का लाइट होती है 490 नैनोमीटर उसकी, जब वो उससे एमिट होती है वो ग्रीन लाइट होती है वो 530 नैनोमीटर होती है। तो जब ये चीज़ें फंडस कैमरा इसको डिटेक्ट करता है तो फिर वो ब्लड के फ्लो को और ब्लड वेसल को डिटेक्ट कर लेता है। यानी इसका मैकेनिज्म जो है तो उससे मुख्तलिफ है, वो लाइट बेस्ड है और उसमें फ्लोरोसिन की नहीं ज़रूरत है, इसमें फ्लोरोसिन की ज़रूरत है। एक फ्लोरोसिन का वेवलेंथ और है लाइट का, और दूसरा जो एमिट होता है वो और है। तो ये इस बेस पे कर दी। अब ये ओसीटी ए और फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी में फ़र्क क्या है? फर्स्ट ऑफ ये एक टेक्नोलॉजी है, दोनों टेक्नोलॉजीज है। ये ज़रा ओल्ड टेक्नोलॉजी है, वेल एस्टेब्लिश्ड है। ये न्यू है ओसीटी ए, जैसे मैंने बताया कि कैसे ये मैकेनिज्म उसका बता दिया। इन्वेसिव है ये नॉन इन्वेसिव है, यानी हमें इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ता फ्लोरोसिन का। तो जबकि फ्लोरोसेंट एंजियोग्राफी में इंजेक्शन लगाना पड़ता है, इसको हम कहेंगे ये इन्वेसिव है। अच्छा, कॉम्प्लिकेशन इसमें यस, जब आपने फ्लोरोसिन इंजेक्ट करनी है हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, रीनल प्रॉब्लम हो सकता है, और भी कुछ ब्लड के डिस्क्रेजियाज हो सकते हैं और यूरिन प्रॉब्लम हो सकता है। जबकि इसमें नहीं कोई मसला, हमने कोई चीज़ इंजेक्ट ही नहीं की। फिर ये एक्विजिशन टाइम ये रैपिड है, ये टाइम ले सकती है 10 से 15 सेकंड भी, 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, सॉरी इसमें मिनट्स में आखिरी उसकी फेजेस तक जाने के लिए। डेप्थ इंफॉर्मेशन रेटिना की और कोराइड की दोनों की ये ओसीटी बता देता है, जबकि ये इंफॉर्मेशन नहीं देता इंडिविजुअल लेयर की।
ना ये कोरैड की ना रेटिना की फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी नहीं देती है इसकी इंफॉर्मेशन। रिजोल्यूशन इसकी हाई है, इसकी रिजोल्यूशन लो है। अच्छा, डिटेक्शन ऑफ फ्लो लीकेज ये नहीं कर सकता ओसीटी, फ्लो और डिटेक्शन नहीं कर सकता, हाँ अलबत्ता इसमें लीकेज का पता चल जाता है। अच्छा, ये लो इधर लो होगा। फिर आगे आर्टिफैक्ट, इसमें आर्टिफैक्ट ज्यादा है क्योंकि डिपेंड करता है लाइट की और जो टिश्यू के पॉइंट पे। तो इसमें आर्टिफैक्ट जो है ना कम है फ्लोरेसेंस एंजियोग्राफी में। बाकी मैकेनिज्म मैंने बता दिया। इसमें एनी सजेशन, एनी ओपिनियन, एनी इम्प्रूवमेंट, एनी एडिक्शन, यू आर मोस्ट वेलकम डॉक्टर इजाज।